खुलने पर कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए आशीषमय होगा। आज के समाज में औरतें बहुत सी तकलीफों से गुजरती हैं। एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी और एक सास के रूप में और बहुत सी भूमिकाएं निभाती हैं समाज में। इनको अपने जीवन में बहुत से पड़ाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन हर पड़ाव में कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। पर उनके पूरे जीवन में और कठिनाइयों में वो प्रभु को समर्पित करती हैं। और जब वो विश्वास में प्रभु को समर्पित करती हैं, प्रभु उनकी सुनता है। और पुराने कई एपिसोड्स में हम देख रहे हैं कि प्रभु कैसा व्यवहार कर रहा है औरतों के जीवन में, कैसे उनका साथ दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सी तकलीफें हैं, जैसे ये बीमारी हो सकती है, एक रोग हो सकता है, एक आत्महत्या करने का इरादा हो सकता है, आप तलाक के पड़ाव में हो सकते हो, या आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो सकती है। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, आज के जीवन में हो रहा सत्य। पर जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, इन सब का जवाब है, और जवाब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। मन खुलने पर कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में आज की हमारी मेहमान हैं प्रिय बहन सिसी बाबू जॉन। ये दोनों नाइजीरिया में काम कर रहे थे। वहाँ वाइस प्रिंसिपल के तौर पर बाबू जॉन काम करते थे। सिसी एमएससी में फर्स्ट रैंक में पास हुई हैं। ये भी वहीं काम करती थी, लेकिन अब दोनों पूरा समय प्रभु की सेवकाई में हैं। आज सिसी हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज हम सिसी से ही जानते हैं इनकी गवाही। जय मसीह की। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुई और बड़ी हुई। 78 में एमएससी पास करके और उसी के अगले महीने में एक दूसरे मसीह परिवार के बाबू जॉन से मेरी शादी हुई। उसके बाद हम नाइजीरिया में 10 साल तक अध्यापक के रूप में सेवा कर रहे थे। मसीही परिवार में जन्म हुआ, इसलिए जीवन में आराधना, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र पढ़ना सब था। जब पारिवारिक जीवन शुरू हुआ था, तब प्रार्थना में भाग लेने के लिए मेरे पति आकर बैठते थे, लेकिन आराधना, प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पढ़ना सब मैं ही करती थी, वो कुछ नहीं करते थे। किसी भी भेदभाव के बिना एक आनंदित जीवन हमें परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने हमें 2 बेटियां दी। उस समय हमारे सामने एक ग्रेट कमीशन मूवमेंट हुआ। ये ग्रेट कमीशन मूवमेंट मतलब कैंपस क्रूसाइड वेस्ट अफ्रीका में जो है, उसी को कहते हैं ग्रेट कमीशन मूवमेंट। और ग्रेट कमीशन मूवमेंट की तरफ से मुझे 2 सेविकाओं से मिलने का मौका मिला। वो क्या करते थे, वो लोग हर किसी संस्था में जाकर बाइबल के बारे में बच्चों और टीचर्स को पढ़ाते थे, और वहाँ उनको रहने के खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए थे, उसके लिए वो हमारी संस्था में आकर पढ़ाते थे। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उन्होंने मुझे पहली बार में बोला, मिसेस जॉन, आप वचन को याद करना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा हर जगह यही एक बात कहना चाहती हूँ कि वचन ही आज भी मेरे जीवन को स्थिर रखे हैं। पहले मैंने सोचा पूरा वचन याद करना, मैं क्या कोई संडे स्कूल की बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मसीह के लिए उसे स्वीकार किया। आज भी वचन ही है जिसके कारण मैं चल पा रही हूँ, और मेरी कठिन परिस्थितियों में वही मेरी ताकत है। सच में वचनों में जीवन है। हाँ बिल्कुल, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ थे और वचन परमेश्वर था। बिल्कुल, परमेश्वर बराबर वचन, वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन। अगर ये समझ गए तो परमेश्वर से जितना प्यार तो वचन से भी उतना ही करेंगे। यूं कह लीजिए रास्ते का दीपक। जी बिल्कुल, अंधेरे में रोशनी, मार्गदर्शक जी, है ना। बिना गिरे आज भी चल रहे हैं उस वचन की वजह से। वैसे ही खुशी से हमारा जीवन आगे बढ़ा। सेविकाओं के साथ जान पहचान के कारण मैं बहुत बार बाइबल क्लासेस गई, और कलेशिया जाने के समय मैंने बपतिस्मा के बारे में जाना। बपतिस्मा लेना है, ये विचार मेरे मन में आया, और वो बात मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति, मैं कहती हूँ, बहुत अच्छे पति हैं, लेकिन उन्हें पूरे दिन में 40 सिगरेट चाहिए। मदिरा पीते नहीं थे, लेकिन रॉक नामक एक ब्रांड था जो उन्हें बहुत पसंद था। मुझे लग रहा है गाँव वालों सबको आज याद आ जाएगा। रॉक एक अच्छा ब्रांड है, और वो वही बियर पीते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और उस समय हमारे जीवन में छोटे छोटे विषय के द्वारा परमेश्वर हमें अपने करीब करने लगा। आज मुझे वो भरोसा हो गया है कि उस समय के छोटे छोटे विषय हम परमेश्वर को देखें, इसलिए था। जिन बच्चों से परमेश्वर प्यार करते हैं, उन्हीं की परीक्षा लेते हाँ हैं। बिल्कुल वही। ऐसे ही एक घटना में हमारे घर में एक बार आर्म्ड रॉबर्स आए और पेपर मार्किंग के लिए हमारे कैपिटल में रहने के समय घर सब तोड़ के वो सारा महंगा सामान लेकर गए।
काफी ओ। इलेक्ट्रॉनिक सामान था, इलेक्ट्रिकल सामान था, और भी काफी कुछ था। पुलिस केस सब हुआ, लेकिन वो सब हमें वापस तो नहीं मिलता ना, वो तो सिर्फ एक दिखावा था। फिर उसके बाद मुझे पैरा टाइफाइड हुआ और हमारी स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। उस स्थिति में मेरे पति खुद पवित्र शास्त्र पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे। आंखें बंद करके प्रार्थना करने लग गए। पहले वो आंखें बंद नहीं करते थे। ऐसे हम जीवन में आगे बढ़ रहे थे, तब परमेश्वर हमसे साफ तौर पे बात करने लगे। एक दिन सुबह प्रेरितों के दूसरा अध्याय 36 से 38 तक पढ़ने को कहा। तब उस अध्याय के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तभी उसमें पढ़ा तो बपतिस्मा के बारे में लिखा था। बपतिस्मा लिया और फिर दोनों बच्चों के साथ यहाँ आकर गांव में रहने लगे। परमेश्वर की बात उसी समय आपने मान ली है ना? जी। आज बहुत से लोग यही नहीं कर पाते। जब परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए अपने पास बुलाते हैं तो वो कई तरह की परेशानियां बताते हुए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर फिर उन्हें आशीष जी। नहीं दे पाते। हम दोनों ने एक साथ बपतिस्मा लिया एक्वा चर्च में, जो कि एवांजलिकल चर्च ऑफ अफ्रीका का है। उधर साल में 2 बार ही बपतिस्मा होता है। हमने वहाँ जाकर बपतिस्मा के बारे में पता किया तो उसके 2 हफ्ते के बाद ही वहाँ बपतिस्मा हो रहा था। तो इस तरह हमने बपतिस्मा लिया। बेटी को उससे 1 साल पहले जब मैं गाँव आई थी, मैंने औरतों की संस्था में LKG में बोर्डिंग में डाला था। छोटी बेटी की उम्र भी 3.5 साल हो गई थी। उसको भी बोर्डिंग में डालें ये सोचकर हम कोट्टयम में मेरे घर के पास सेटल ना होकर और ना ही बाबूजान के एरिया में सेटल होकर हम आलुआ में सेटल हुए। सब परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। इस तरह हम वहाँ रहे। फिर हमें जिंदगी में बस आगे ही आगे बढ़ना था, इसलिए हमने कभी जिंदगी में पलट के नहीं देखा। तब हमने एक दवाई की दुकान खोली UC कॉलेज जंक्शन के वहाँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफी लोग रहते हैं वहाँ उसी कॉलेज के पास। वहीं पर हमने अपनी दुकान खोली थी। हमने अपनी दुकान का नाम बहुत ही विश्वास के साथ योहान मेडिकल्स रखा। ये नाम रखने का कारण ये था, मैं नाइजीरिया में 3री बार गर्भवती हुई और दुर्भाग्य से वो गर्भ 3 महीने में बहुत समस्या के साथ विफलन हो गया। उस समय नाइजीरिया में DNC करने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि कभी भी गर्भवती मत होना, 99% यूट्रस खराब हो चुका है। उन्होंने मुझे सारी परेशानियां बता दी। मैंने जूलॉजी पढ़ी थी और मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी पता था, लेकिन ये उम्मीद इस संसार के हिसाब से डूब गई थी। फिर भी जैसे अब्राहम ने उस उम्मीद के विरुद्ध विश्वास किया, वैसे मुझे भी विश्वास था कि मुझे बेटा मिलेगा। मेरे भाई ने भी कहा मेडिकल शॉप का नाम योहान रखो। मेरे ससुर जी का नाम भी योहान है। ऐसे हमने हमारी दुकान का नाम रखा। हम कलमशेरी सभा में जाते थे। उसके पासवान पिया बेबी थे। हमारा फेस सिटी चर्च वहाँ था। एक छोटी सी सभा थी। मैं 1 महीने की गर्भवती हुई। इस बात की पुष्टि होने से पहले ही एक आराधना में पासवान पिया बेबी ने मेरे पति के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू इस्माइल से पूर्ण है और परमेश्वर तुझे इसहाक देगा। एर्नाकुलम की एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी विजय स्टीफन, वो मेरी डॉक्टर थी। विजय स्टीफन को मेरा पूरा इतिहास पता था। पहले ही महीने से मुझे दबाव वाला दर्द था। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा मिलेगा भी या नहीं, लेकिन पूरे 9 महीने में परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करते हुए मुझे एक बेटा दिया। बहुत लोग बच्चा ना होके बहुत परेशानी में कष्ट उठाते हैं, बहुत सारी समस्याओं की शिकायतें भी होती हैं। तब अगर परमेश्वर ने हमसे वादा किया है तो वो उसे पूरा करेंगे ही। हमें सुनने वाले दर्शकों से मुझे यही कहना है, आज काफी स्त्रियां ऐसी होंगी जिन्हें संतान ना होने का कष्ट होगा, जैसे अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हो जाना। बार बार बच्चा गिर जाने के कारण आप शायद निसंतान होंगी। जीवन में एक बच्चे के लिए तरस रही होंगी। डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि अब बच्चा नहीं हो सकता है आप उनमें से हो। अभी सीसी की गवाही सुनी। विश्वास रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। 90% ना होने वाली जगह पर परमेश्वर की कृपा से एक अच्छे स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है। अगर आप इस पर यकीन करती हैं तो सभी निसंतान स्त्रियां अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर यीशु के नाम पे दृढ़ता और विश्वास से प्रार्थना करें। सिसी को बेटा देने वाला परमेश्वर आपकी भी गोद भरेगा। 2 दिन के अंदर उसी बेटे की 10वीं की CBSE की परीक्षा का परिणाम है। अच्छा। वचन में लिखा है, मांगने से भी और पूछने से भी अधिक वो देता है। यीशु से मैं एक सुई मांगूंगी तो वो मुझे लोहे की मिल देंगे। हमारे एक कदम पर यीशु 100 कदम हमारे पास आते हैं। अगले ही साल मुझे परमेश्वर ने एक और बेटा दिया, मरियमा आंटी। अच्छा। वो 9वीं में जाने वाला है। ऐसे 4 बच्चों के साथ हमारी सभा में खुशी से आराधना करके बिना किसी परेशानी के अच्छे से रहते हुए मेरे जीवन का रास्ता बदल देने वाला और मेरे जीवन को जकड़ देने वाली एक घटना हुई।
एक दिन सुबह में जब मेरे पति बाबू जॉन बिस्तर से उठे तब उल्टे हाथ का तालमेल पूरी तरह से बंद हो गया। कंघी करने के लिए जब हाथ बालों में चलाए तो हाथ दूसरी दिशा में जाने लगा और ब्रश को जब हाथ में लिया तो कहा कि मेरे हाथों में एक झंझनाहट है, ब्रश नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ ठीक से चल ही नहीं रहा था। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये लक्षण दिमाग से जुड़े हुए लग रहे थे। लेकिन हमें 8 बजते ही दवाइयों की दुकान खोलना होता है। 8 बजते ही बाबूजान दुकान चले गए और काम करने वाले सब 9:30 बजे तक आते हैं। पहला पर्चा जो दुकान में आया वो एक मरहम के लिए था। हमें तो पता होता है कि उसमें दाम और हर चीज छोटे अक्षरों में है। देखा तो समझ में आया कि दिखाई भी नहीं दे रहा है और लिख भी नहीं पा रहे हैं। उसी वक्त आधा शटर नीचे गिराकर बाबूजान सीधा एक रिक्शा लेकर पास के हॉस्पिटल में गए। अब क्या कुछ करूं ये सोचकर वो काफी परेशान हो रहे थे। तभी उसी वक्त हमने हमारी सभा के पासवान पिया बीबी को फोन करके इनकी हालत के बारे में बताया। मेरे लिए किसी वचन का अंश भी काफी है, उसी पे भरोसा है और वही मेरा बल है। पासवान ने यशाया का 12वां अध्याय पढ़ने को कहा। उसमें लिखा है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा भजन और मेरा सुरक्षा करता है और मैं यहोवा पर निर्भय होकर भरोसा रखती हूँ। भय है, बहुत भय है और यही सोचकर हम चिंतित होते हैं, लेकिन बिना डर के यहोवा पर भरोसा करने को मिला। डॉक्टर से मिले, सिटी स्कैन लिया। उसके बाद उसी दिन के वक्त में हमारे पड़ोस में हो रही एक सभा के सारे लोग हमारे साथ हमारे घर पर आकर एकजुट होकर हमारे साथ प्रार्थना किए। प्रार्थना शुरू किया तो वो हाथ का जो दर्द था वो चला गया। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था, बिना डर के परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसके बाद आगे की जांच के लिए विलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जाकर MRI स्कैन किया। उस समय MRI स्कैन नया शुरू हो रहा था। 95 में सीधे अपोलो हॉस्पिटल में जाने को कहा। हॉस्पिटल में MRI स्कैन के बाद पीयूष ग्रंथि यानी कि हमारी मुख्य ग्रंथि, उनके मस्तिष्क में एक ग्रंथि अर्बुद है। ये ग्रंथि ही 8.12 मिलीमीटर का होता है। इस ट्यूमर का नाप भी 7 गुना 4 गुना 4 मिलीमीटर था, मतलब 3/4 भाग ये पूरा ट्यूमर है। परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थना और परमेश्वर की करुणा से वो रोग के लक्षण ही खत्म हो गए थे। मतलब हाथ का तालमेल ठीक हो गया, वो अच्छे हो गए। लेकिन असलियत डॉक्टर ने हमें पर्ची पर लिख कर दिया हुआ था। उस समय डॉक्टर मैथ्यू चैंडी वहाँ नहीं थे, दिल्ली गए हुए थे। ऑपरेशन सब पक्का कर लिया था। घर जाकर वापस ऑपरेशन के लिए आने को कहा। तब तक डॉक्टर मैथ्यू चैंडी भी वापस आ जाएंगे और हम घर वापस आ गए। पूरी सभा के लोग श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी। वही है एक मसीह सभा की सबसे बड़ी ताकत जो मुझे समझने को मिली है। जहाँ तक मैंने समझा था, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। पहले जिस कलेशिया में जाती थी वहाँ मेरे दाईं और बाईं और खड़ी औरतें, अरे ये साड़ी खरीदा है या फिर सिलवाया है, ये रोज की बातें होती थी। लेकिन इस सभा में जब भी कोई समस्या लेकर आता है तब उसे अपनी समस्या समझकर सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और यही मेरी ताकत है। ऐसे एकजुट होके प्रार्थना, है ना? हाँ, प्रिय हाँ। बहन, परमेश्वर भी वही कहते हैं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर मिलकर कुछ भी मांगेंगे तो पिता पुत्र की महिमा के लिए उन्हें दिया जाएगा। हाँ। एक सभा के इतने लोग एक साथ श्रद्धा से मांगेंगे तो सभा की एकजुट होकर की गई प्रार्थना के फल से रोगी ठीक हो जाता है ना? हाँ, ऐसे रविवार की सुबह जब आराधना जाने के लिए हम उठे तो बाबू जॉन ने कहा कि आज मेरे लिए एक विशेष आराधना है। और सभा में जाकर सभी लोगों में सबसे आगे बच्चों के बीच में जाकर बाबू जॉन उनके साथ बैठ गए। आराधना के बीच में परमेश्वर के दास पिया बेबी आगे आए और बाबू जॉन के सर पर हाथ रखकर और बीमारी को डांट कर और बांध कर प्रार्थना किया। हम मंगलवार को विलोर चले गए। वहाँ सारे जांच के परिणाम को डॉक्टर मैथ्यू चैंडी ने पढ़ा। उसने कहा कि इस वक्त ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम एकदम हैरान हो गए। अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको ट्यूमर है, आप एक ट्यूमर के रोगी हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये बात भूलिएगा मत। लेकिन यीशु ने हमें चंगा कर दिया। ये एक बड़ा विश्वास था, इसलिए खुशी से हम घर आ गए। 6 महीने बाद जांच करेंगे, ये हमें तब कहा था। 6 महीने के बाद हम गए नहीं। फिर सभी लोगों ने और खास तौर पे पासवान ने कहा, रोग नहीं है, ये जांचना डॉक्टर का काम है, इसलिए जाना चाहिए। हम गए। उस समय तक वेल्लूर में MRI की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। CMC वेल्लूर में।
एमआरआई स्कैन लिया और उसके परिणाम में लिखा था नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ पिट्यूटरी एडेनोमा सीन इन एमआरआई ऑफ मई 1995 और देखने में ही मसीह, नहीं क्या है, चमत्कार गायब है। हो गया है। आज भी मेरे पति इस दुनिया में परमेश्वर की वजह से एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जिस वक्त बीमार थे, मेरी बेटी की 10वीं की परीक्षा थी। यीशु ने दिया हुआ बेटा 3.5 साल का था और उससे भी छोटा बेटा मेरी गोद में था। इन चारों बच्चों को लेकर मैं उस समय एक विधवा होने का कष्ट या एक ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो, उस परिस्थिति की मुश्किलें और उस स्त्री का दुख महसूस कर रही थी। अच्छा। जैसे पौलुस ने कहा है, जो लोग कष्ट में रहते हैं उनको शांति देने के लिए यीशु हमें भी कष्ट में शांति देता है। बिल्कुल। इसलिए दूसरों का दर्द और तकलीफ, खास तौर पे जिनके पति किसी तकलीफ में हो या जिनके पति ना हो, ऐसी औरतों का दर्द महसूस कर पाती हूँ। और इस तरह यीशु ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। उस दर्द के दौरान क्या करना है ये ना जानते हुए कष्ट उठाते समय सिसी को मजबूत बनाया परमेश्वर पे हमेशा अडिग रहने वाले विश्वास ने। विश्वास और बीते हुए दिनों में पड़े हुए परमेश्वर के सारे वचन, वो सारे वचन एक बल की तरह एक एक करके मैं आज भी पढ़ती हूँ। पढ़े हुए सारे वचन मेरे हृदय में उमड़ते रहते हैं। और सब लोग प्रार्थना करते थे। कॉलेज में पढ़ रहे सभा के बच्चे भी आकर कहते थे, सिसी आंटी, बाबू जॉन को कुछ नहीं होगा, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह परमेश्वर के वचनों ने और बच्चों और सभा की प्रार्थना ने मुझे बहुत बल दिया। यीशु की कृपा मेरे साथ थी। इस कार्यक्रम के दर्शकों, आज बहुत बड़ा सत्य सिसी बता रही हैं। आप कह सकते हैं कि सारे डॉक्टरों ने कहा कि पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर साफ दिख रहा है। मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी भी तरीके से उससे बच नहीं सकते, लेकिन उस दौरान परमेश्वर के बच्चों ने और परमेश्वर के दास ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक आशा है। हमारे पास यीशु नहीं होते तो हमारे पास कोई आशा नहीं होती। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे चंगाई देने वाला यहोवा हूँ। उसके बावजूद जबकि डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक नहीं हो सकते हो, लेकिन हम जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो हमसे कह रहा है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा यीशु के नाम में है। काफी बार हम प्रार्थना करते हैं, काफी बार हम मांगते हैं, लेकिन चंगाई मिल नहीं पाती और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डर। और इसीलिए परमेश्वर के दास ने वो वचन बताया कि जी हाँ, थरथराओ मत, बिल्कुल। बिना डर के बने रहो। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, बस मुझ पर विश्वास रखो। कई बार हम विश्वास तो रखते हैं, पर उससे ज्यादा डर हमारे भीतर समाया होता है। आज हमें सुनने वाले काफी लोग भी डर और चिंता में हो सकते हैं। इसी वक्त उस डर और चिंता को बाहर निकाल फेंकिए और केवल यीशु पर विश्वास कीजिए। सच्चे तौर पर बाबू को मिला हुआ छुटकारा आपको भी मिल जाएगा। वो सिर्फ किसी एक का नहीं, वो किसी से पक्षपात करने वाला नहीं। बाबू से जैसे प्यार किया, सिसी की जैसे प्रार्थना सुनी, वैसे ही आपके लिए भी यीशु इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद खुशी खुशी 1-2 साल आराम से बीत गए, लेकिन सोचा कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, अब उस परमेश्वर के लिए हमें सेविकाई करना है। बाबू जॉन आज एक पास्टर बाबू जॉन है, एक पास्टर बाबू जॉन। क्या कभी सिसी ने सोचा था कि बाबू जॉन पास्टर बन जाएंगे? स्वास्थ्य सब ठीक होके, रोग सब खत्म होने के बाद, अच्छे से खुशी से दिन बिताने के समय दवाइयों की दुकान थी, उसे देने के बाद पूरे रूप से सेविकाई करने के लिए निकलना है। बस ऐसी ही इच्छा थी। उस इच्छा को यीशु ने पूरा कर दिया। सन 2000 में जब हम पूरे तौर पे दवाइयों की दुकान को बेचकर सेविकाई करने के लिए निकल रहे थे, तब हमसे काफी लोगों ने, खास तौर पे हमारे रिश्तेदारों ने हमसे पूछा कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनसे शादी कौन करेगा? इतनी सी जायदाद में क्या दोनों की शादी हो पाएगी? लेकिन वहाँ भी यीशु हमारे साथ थे। उस समय मेरी बेटी बी फार्म 3रा साल पढ़ रही थी। 2001 में बी फार्म 4था साल पूरा करने से पहले ही अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उसकी शादी करवा दी। दामाद डॉक्टर है और 2 बच्चों के साथ वो बेटी खुशी से अपना जीवन बिता रही है। यीशु की कृपा से मेरी छोटी बेटी की भी सगाई पक्की हो गई है। विश्वसनीय परमेश्वर हमें हर दिन अच्छे से चलाता है। यीशु के लिए निकलें और उसके लिए खड़े रहें तो वो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा। ये बात वीरता से सबको बताने के लिए यीशु हमें चला रहा है। हमें खुशी से जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु अपनी कृपा हमें स्वर्ग से दे रहा है। हमारी इस सभा में बहुत लोग आकर साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हैं और इससे खुशी से जीने का अवसर यीशु
हमें दान में देने के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। इतना आशीष और अच्छे काम करने वाले यीशु के लिए आप भी कुछ कर पा रही हैं क्या? हाँ, कोई भी दुख और समस्या बताता है तो परमेश्वर मुझे एक वचन याद दिलाता है और मैं उन्हें बोलती हूँ। मुझे पता है हमारी बुद्धि या ज्ञान से हम किसी को भी अच्छी बात बताएं तो किसी को भी पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें शांति देता है। हर एक पल में पढ़ा हुआ वचन, याद किया हुआ वचन मैं उन सबको बताती हूँ और वही सिर्फ मैं जानती हूँ। वचन का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता और उस वचन को भेजा तो मुझे पता है वो बिना आशीष के वापस बिल्कुल नहीं नहीं आएगा आएगा। और वचन के द्वारा वो आशीष पाते हैं। अनुग्रह मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है ना? जी हाँ, ऐसे बिल्कुल कई काम परमेश्वर से वचन भेज के हो सकते बिल्कुल हैं, है ना? बिल्कुल वचन से वो लोग चल पाएंगे, ये विश्वास है मेरा। वचन से काम हो जाता है, इसीलिए पति के साथ सेवकाई में साथ रहकर हर विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ और यीशु को धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कार्य करने हाँ, के लिए। हाँ। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है इस संसार जी। में। यीशु ने हमें एक जीवन दिया है, उसे हम यीशु के लिए ही इस्तेमाल करें। नहीं, जी ये जीवन गया तो दोबारा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला। इसके बाद अगर हम चाहें भी कि परमेश्वर आपने हमारे लिए इतनी अच्छी सुंदर जगह बनाई, हम फिर से जाकर क्रूज सहन करें तो वो दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। जी। जो समय आज हमारे पास है उसे मसीह के लिए इस्तेमाल करो। सीसी बहन की गवाही आज आपने सुनी। बहुत से लोगों ने पूछा है, हमारे चाहने वालों ने पूछा है कि अगर आप इन दोनों बेटियों के साथ सेवकाई में निकल गए तो इनकी शादी कैसे हो पाएगी, भविष्य कैसा होगा। लेकिन अभी अभी आपने इन्हीं से सुना कि इनके सबसे बड़े दामाद हैं इंग्लैंड के सबसे अच्छे और काबिल डॉक्टर। दूसरी बेटी की भी सगाई हो गई है। एक बहुत ही होनहार और योग्य वर को चुनकर यीशु ने दूसरी बेटी को भी आशीषित किया है। वो किसी का उधार नहीं रखता। इस परमेश्वर से प्यार करने वाले, पीछे चलने वाले, इसकी सेवकाई करने वाले किसी को भी वो नहीं छोड़ेगा। यीशु ने स्वयं कहा है, मैं अंत तक तुम्हें उठाऊंगा। ये वादा है उनका, है ना? यीशु किसी को भी आधे रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उन पर निर्भर रह सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। हम सबके जीवन में बहुत बार बहुत सी परेशानियां आई हैं, लेकिन सही समय आने पर उन्होंने हमें हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छा दूल्हा ला कर दिया है, इतना सुंदर फल दिया है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई माँओं को ये कष्ट होगा, अरे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, ऐसा सोचती होंगी आप। कौन इससे शादी करेगा, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं इसके लिए कोई अच्छा लड़का। ये सोचकर दुखी मत होइए। सही समय आने पर यीशु खुद आपको सही दूल्हे से मिलवा देंगे। परमेश्वर ने कहा कि जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, तो क्या वो आपको नहीं दे सकता। जब उसने अपना इकलौता बेटा ही दे दिया तो हमारे जीवन में वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। आपकी इच्छा कोई भी क्यों ना हो, अगर आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करके पूर्ण विश्वास के साथ यीशु से मांगेंगे तो वो आपकी सब जरूरतें पूरी करेंगे। जैसे अभी सीसी ने कहा कि छोटे छोटे काम से लेकर बड़े कामों तक जीवन में इन्होंने प्रार्थना की और इन्हें जवाब मिला। इनकी हर समस्या को हल किया। इनकी ही नहीं, वो आपको भी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हुए मैं विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।